हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल संतोष एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। 6 से आगे 1 से लेकर 5 तक जो कल मैंने बताया था उस स्टेप से बना था। आज जो है इस स्टेप से बनेगा 6 से आगे। पहला स्टेप जैसे कि लेट आई करना। लेट आई मीन्स माना कि आई क्यों मानेंगे, चूँकि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आई ही लेट करना है। इसके बाद उसको अरेंज करना है लीनियर पोलिनोमियल में। लीनियर पोलिनोमियल जैसे कि यहाँ देखते होंगे कि 2 या 2 से अधिक जितने भी टर्म्स हैं प्लस में हो या फिर माइनस पे हो, इस रूप में तोड़ना है। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर से बाहर करना है। कांस्टेंट या नंबर एक ही बात है। जैसे सपोज यहाँ नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला स्टेप हो चुका है लेट आई इक्वल टू वाट, यानी लेट आई मैंने मान लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन अरेंज एज लीनियर पोलिनोमियल। तो यह पहले से लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म में है, इसलिए हम लोग दूसरा स्टेप नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सबको पता होना चाहिए। सपोज a इंटू बी प्लस सी हो तो हम लोग क्या करते हैं, a को b से तो a b, फिर a को c से तो a c। अगर a के पास कोई इंटीग्रेशन सिंबल हो तो ये के पास क्या होगा, इंटीग्रेशन सिंबल हो जाएगा। यहाँ भी इंटीग्रेशन सिंबल हो जाएगा। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई 4e⁻3x, जहाँ भी इंटीग्रेशन साइन वहाँ dx देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर 1 से मल्टीप्लाई, यानी हो चुका है, यानी कि तीसरा स्टेप हो चुका है। चौथा स्टेप अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर करना है। यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, बाहर कर देना है। तो बचा कौन, e⁻3x, और यहाँ 1 बाहर करना या ना करना बात बराबर, चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है, या लिख भी सकते हैं, नहीं हो लिखेगा चलेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, यूजिंग फार्मूला। अब हम लोग को फार्मूला याद रखना है। फार्मूला जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर है, e⁻x इक्वल टू e⁻x प्लस c। तो e⁻x 3x से e⁻3x हो जाएगा। और कल मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो वह हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। यहाँ अगर 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 हो तो 4 हो जाएगा, 100 हो तो 100 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन यहाँ 1 छुपा रहता है, और 1 अगर नहीं हो लिखेंगे तो एक ही बात है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, और प्लस c क्या है, तो वेयर c क्या है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट। यही क्या है, मेरा आंसर हो गया। यानी टोटल हम लोगों को याद रखना है 5 स्टेप। ये 5 स्टेप से ही हम लोगों को 6 के बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, आई इक्वल टू, यानी लेट आई। सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट आई। लेट आई मैंने कल कर चुके हैं इसको। अब दूसरा स्टेप क्या है, अरेंज करना है लीनियर पोलिनोमियल में, यानी इस रूप में तोड़ना है, प्लस में हो या माइनस में हो। यहाँ क्या है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम लोगों को इसको तोड़ देना है, एक सिंपल फॉर्म में लाना है। तो x² ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब बोर्डमास के नियम के अनुसार मल्टीप्लाई एक बार 1 के साथ, एक बार दिस के साथ। तो ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को x² को 1 से मल्टीप्लाई तो x² हो जाएगा, फिर x² को 1/x² से मल्टीप्लाई, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा कौन, x² माइनस, यहाँ कौन बचा, सिंपल में 1। अब मेरा दूसरा स्टेप हो चुका है, जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म में आ चुका है। अब तीसरा स्टेप में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटीग्रेशन सिंबल को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² के साथ मल्टीप्लाई और
1 के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हो चुका है, कांस्टेंट को बाहर करना है। तो यहाँ तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 2 4 6 और 1 को बाहर करना जरूरी नहीं है। अगला स्टेप क्या करना है, यूजिंग फार्मूला करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आसान है। अगर 2 है तो उसमें 1 इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 3 हो जाएगा, और जितना लिखा है उतना डिवाइड, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, वेयर c क्या है, तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट। एक सेकंड, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, मैंने यही बताया कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ एक मैंने फॉर्मूला लिखाया है, x पर पावर जितना भी हो, कोई भी नंबर हो, उस नंबर में 1 ऐड करना है और जितना बनेगा उसको डिवाइड करना है। यानी सिंपल में x पर पावर अगर 2 है, 3 हो तो क्या हो जाएगा, तो आसान है, 3 है तो एक इंक्रीमेंट करना है, प्लस कर देना है, मैंने 3/4 x/4 और जितना बना उतना डिवाइड। सिमिलरली x पावर 100 हो तो ये 100 है तो क्या होगा, एक इंक्रीमेंट यानी 101 डिवाइड बाई 101 प्लस सी। इस तरह से हम लोगों को अप्लाई करना है फॉर्मूला को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। सबसे पहला लेट आई कर लिया मैंने, या जब से स्टेप में बताए थे लेट आई। दूसरा क्या करना है, अरेंज एज लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म, यानी सिंपल में इस रूप में बैठा हुआ है, क्या एकदम एक्यूरेट इस रूप में बैठा हुआ है। ये पी और क्यू देखना नहीं है, देखना है वेरिएबल सबको। तो इस सही रूप में बैठा हुआ है, यानी कि दूसरा स्टेप हम लोग को नहीं करना है, तीसरा स्टेप में आना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन को इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, ax² के साथ, और इंटीग्रेशन साइन के साथ dx देना पड़ता है। फिर bx के साथ dx देना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन c के साथ। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि तीसरा स्टेप हो चुका। चौथा स्टेप, जो भी कांस्टेंट है या नंबर है उसको बाहर करना है। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ से क्या होगा, वो बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो गया। बचा कौन, x²। सिमिलरली यहाँ b है तो b बाहर हो जाएगा, बचा कौन, x। और यहाँ पर कौन है, c है, तो c बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ओनली dx। अब मेरा कांस्टेंट बाहर हो चुका है। अब अगला यूजिंग फार्मूला आप लोगों को यहाँ से देख के यूज कर सकते हैं, कौन सा होगा। तो x², अभी तुरंत मैंने बताया था कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ डिवाइड बाई 3 प्लस b, और x का फॉर्मूला यहाँ से देख के बता सकते हैं, x²/2 और c और dx, यानी 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, dx का x प्लस c। अब c क्या है, c यूज हो चुका है, तो c के बदले हम लोग c1 ले लेंगे, c2 ले लेंगे, कुछ भी थोड़ा सा फर्क अलग हो, लिख देना है वेयर c1 क्या है, तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का 9 10 सेम बनेगा, जो कि लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म में है, और थोड़ा सा अलग है 11 नंबर, अलग नहीं है, थोड़ा सा उसी टाइप से बनेगा, लेकिन देखने में लगता है अलग है। तो देखिए यहाँ पर x² प्लस 5x होगा, x³ प्लस 5x² - 4 डिवाइड बाई x²। यहाँ देखने में कैसा लग रहा है, a/b के फॉर्म में, यानी हम लोग पढ़े होंगे a प्लस b डिवाइड बाई 2 हो तो क्या करते हैं, एक बार a/2 करते हैं, एक बार b/2 करते हैं। यानी जितना भी प्लस में हो या माइनस में हो, जितने टर्म्स है उसके डिवाइड में जो है उसको देना पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, x³ बाई x² हो जाएगा, इंटीग्रेशन देना है, इंटीग्रेशन साइन तो dx हो जाएगा। उसके बाद कौन है, 5x² डिवाइड बाई x²। उसके बाद कौन है, -4 डिवाइड बाई x²। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार जो भी टर्म है उतना बाई करना है। फिर कौन है, 5x² डिवाइड बाई x²।
फिर कौन है 4/x², और माइनस देख करके आगे देखना है। अब x³/x², यानी कि ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो 2 3 में से 1 बचेगा, यानी 1 x बचा। यहाँ सेम कैंसिल हो गया और यहाँ तो कटेगा ही नहीं, यानी बचा यहाँ क्या x बचा, और यहाँ क्या बचा ओनली 4/5 बचा, और यहाँ क्या बचा 4/x²। 4/x² हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1 /x²। अब अगला स्टेप क्या है ना, नंबर यानी कांस्टेंट को बाहर करना है। मल्टीप्लाई तो हो चुका था आपस में, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं, तो सेम रहेगा। यहाँ पर 5 कांस्टेंट, इसलिए बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 को बाहर कर देना है, बचा कौन x²। x का इंटीग्रेशन x²/2, उसी तरह से dx का इंटीग्रेशन सबसे पहला वाला है x, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ मैंने नहीं लिखा है, अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 1/x² का शॉर्टकट में फॉर्मूला होता है -1/x + c, तो इसका हो जाएगा -1/x और साथ में क्या होगा +c, माइनस और माइनस प्लस, यानी x², इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है 5x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/x + c, वेयर c क्या है तो इंटीग्रल कांस्टेंट। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।